के 7 पार्ट में देखा था निर्मला को रुद्र के लिए बहुत ही बुरा फील कर रही होती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1 हफ्ते बाद का। रुद्र अपने घर में कुछ नूडल्स बना रहा होता है, तभी रघु भागते हुए आता है रुद्र तुम्हारी फैमिली को कंपनसेशन फी मिलने वाली है, जो कि डायरेक्टर राजीव खुद आकर देंगे तुम्हारी फैमिली को। रुद्र कहता है तुम तो मेरे से भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो रघु। रघु फिर पूछता है रुद्र तुम क्या बना रहे हो। रुद्र कहता है मैं नूडल बना रहा हूँ। नूडल्स के पास जाकर नूडल्स को देखना चालू हो जाता है। रुद्र से कहता है कि तुम इसमें थोड़े से एग्स क्यों नहीं डाल देते हो, तुम अब रिच हो चुके हो। रुद्र से रघु कहना चालू कर देता है लगभग तुम्हारी कंपनसेशन फी 4000 रुपए तक होगी। चलो इसी बात में इन नूडल्स में एग डालकर सेलिब्रेट करते हैं। रुद्र कहता है कि पड़ोस की आंटी की मुर्गी गुम हो गई है, अब मैं कहाँ से अंडे लेकर आऊं। दोनों बैठकर नूडल्स खा रहे होते हैं, तभी रघु रुद्र से कहता है कि इन सूप के अंदर के जो नूडल्स है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, अगर तुम फिर से इसको बनाओगे तो मुझको ज़रूर बुलाना। रुद्र कहता है तुम भी ना रघु। कहते हुए रुद्र बता देता है कि मैं कल झांसी सिटी निकल रहा हूँ। रघु कहता है क्या। कहता है कि तुम वहां जाकर करोगे क्या, क्या कोई तुम्हें वहां जॉब के लिए मिलाना चाहता है। रुद्र कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वहां खुद से ही जा रहा हूँ। फिर कहता है यहाँ रहना कुछ भी काम का नहीं है, बाहर जाकर खोजना ये बहुत ही अच्छी बात होगी। रघु ये सारी बातें सुनकर हैरान और चुप हो जाए रहता है। सीन शिफ्ट होता है, रुद्र के घर के दरवाजे को कोई खटखटा रहा होता है। रुद्र बाहर जाकर देखता है तो डायरेक्टर राजीव होते हैं। डायरेक्टर राजीव से कहता है कि आइए ना मेरे घर में आकर बैठिए। डायरेक्टर राजीव कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम कल झांसी सिटी कर रहे हो, क्या ये बात सच है। डायरेक्टर राजीव को अपने घर में ले जाकर चाय देने लग जाता है। डायरेक्टर राजीव कहते हैं अगर मुझको रघु नहीं बताता तो मुझको मालूम ही नहीं चलता, फिर तुम यहाँ से निकल ही जाते मुझको बिन बताए। रुद्र कहता है कि मैं पहले आपको बता के ही जाता यहाँ से। एक्टर राजीव कहते हैं कि तुम मुझको झांसे में लेने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम स्टील फैक्ट्री की जॉब क्यों नहीं करना चाहते हो, क्योंकि झांसी सिटी में बहुत ही अच्छी जॉब्स मिलेंगी इसके मुकाबले। रुद्र कहता है कि मैं झांसी सिटी एक अच्छी सी जॉब खोजने ही नहीं जा रहा हूँ, एक छोटा सा बिजनेस करने भी जा रहा हूँ। एक्टर ये बात को सुनने के बाद रुद्र से कहते हैं क्या तुम खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तैयार हो। रुद्र कहता है डायरेक्टर राजीव से कि मुझको आपने बहुत सारी चीजों का क्रेडिट दिया है, अब मैं एक बड़ी सिटी में जा रहा हूँ क्योंकि मुझको एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है जीने के लिए, और फिर कप रखने के बाद। डॉक्टर राजीव ये सारी बातों को सुनने के बाद रुद्र से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो, साथ ही साथ तुम स्मार्ट भी हो, लेकिन मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ कि तुमको वो कौन सी पहली जगह थी जहाँ से तुमको ये कॉन्टैक्ट्स मिले थे। बातों को सुनने के बाद रुद्र अपने मन में सोच रहा होता है कि डायरेक्टर राजीव का फ्यूचर लिंसुई फैक्ट्री में बहुत ही अच्छा होने वाला है, इनको अपने साइड में मुझको करना पड़ेगा। रुद्र डायरेक्टर राजीव के कान के पास आते हुए कहता है कि इन बातों को छुपा कर रखना। डायरेक्टर राजीव कहते हैं ठीक है, फिर सारी ही बातों को बता देता है और कहता है कि ये है पूरी कहानी। फिर डायरेक्टर राजीव अपने मन में सोच रहे होते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब कहानी है, अगर मैं उसके जगह पर होता तो मैं तो आधा भी अच्छा नहीं होता। डायरेक्टर राजीव रुद्र के घर से जाना चालू हो जाते हैं। जाते हुए कहते हैं अगर तुम झांसी सिटी पहुंच जाओ तो वहां अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो पहला फोन मुझे ही करना तुरंत। रुद्र कहता है ठीक है। डायरेक्टर राजीव को जाते हुए देख रहा होता है और फिर चैन की सांस ले रहा होता है। कह रहा होता है कि मैंने अपने पैसे भी ले लिए, साथ ही साथ सारे लोगों से मिल भी लिया और सारे लोगों को भेज भी दिया, अब मेरे को अपने घर जाकर अपना सामान पैक करना पड़ेगा निकलने के लिए। क्या होता है अगर मैं झांसी सिटी जाऊंगा तो वहाँ मैं कुछ ज़्यादा ही समय तक रुकूंगा तो मेरे जो घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनमें तो धूल जम जाएगी, फिर वो धूल उनको खाना चालू हो जाएगी। शिफ्ट होता है, सीन होता है रात का, जिस समय पर रुद्र अपने बहनों के घर पर जाता है। रीना को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। रीना जब दरवाजा खोलती है तब देखती है कि बिग ब्रो उसका टीवी उठा कर आया होता है। रीना कहती है बिग ब्रो आप टीवी उठाकर क्यों लाए हो। रुद्र उस टीवी को अंदर लेकर जाने लग जाता है, ले जाते हुए कह रहा होता है कि ये इस एरा का टीवी बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, तुम आकर मेरी हेल्प करो। रीना आकर टेबल पर रख देता है और कहता है कि इस कलर टीवी की वजह से आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। फिर रीना जाकर वो टीवी को देखना चालू हो जाती है और कहती है मीना जाकर बिग ब्रो के लिए पानी लेके आओ। रुद्र अपनी बहनों को बताने लग जाता है कि सेटलमेंट फी मिल गई है और फिर रीना को दे देता है कि ये लो देख लो करीब 3980 रुपीज़ हैं। बातें रुद्र पानी पीते हुए कहता है, फिर कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जाने वाला हूँ वो मैं कल ही जाऊंगा। बात को सुनने के बाद रीना कहती है बिग ब्रो आप कल सच में चले जाओगे। रुद्र कहता है हाँ मैं सच में चले जाऊंगा, मैं बस 500 बस रखूंगा, बाकी सब तुम दोनों रख लो। मीना कहती है ये तो बहुत कम पैसे हैं, आप तो झांसी सिटी में जा रहे हो ना, वो तो एक बड़ी सिटी है जहाँ पर हर चीज की रेट बहुत ही ज्यादा हाई होगी। सारी ही बातों को सुनने के बाद रुद्र मीना के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि बहुत हो गया, मैं वहाँ पैसे खर्च करने नहीं कमाने जा रहा हूँ। रुद्र रीना से पूछता है कि मेरा छोटा भाई राहुल कहाँ है, आज वो सो गया है। रीना कहती है हाँ वो आज पागलों की तरह खेला है इसलिए जल्दी जाकर सो गया है। फिर मीना कहती है मैं जाकर राहुल को उठा दूं। रुद्र कहता है नहीं मैं उसको देखकर निकल जाऊंगा। रुद्र राहुल के कमरे में जाकर राहुल को सोते हुए देखता है और कहता है कि बिग ब्रो अब तुम्हारा जा रहा है।
अगले सीन में सुबह हो जाती है, मुर्गी कुकड़ू कर रही होती है। फिर हमको रुद्र को दिखाया जाता है जो कि अपना टूथपेस्ट और टूथब्रश रख रहा होता है। तभी उसको सिया और अपनी तस्वीर दिख जाती है, उसको भी अपने साथ में रख लेता है और टॉवल भी रख लेता है। फिर अपने घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलते हुए निक उसको चिल्लाता है, निक को इग्नोर कर देता है। फिर घर के बाहर रघु उसका वेट कर रहा होता है। रघु को चिल्लाता है, रघु। रघु कहता है कि मैं प्लानिंग कर रहा था कि मैं आज सुबह तुम्हारे लिए लंच लेके जाऊं, लेकिन तुम आज बहुत जल्दी ही लेकर रहे हो। रुद्र कहता है कि मैं अभी लिख लूंगा, तभी तो मैं झई सिटी शाम तक पहुंचूंगा और फिर मेरे पास में टाइम रहेगा कि मैं अपने ठहरने के लिए एक अच्छा सा जगह खोज सकूं। तो रघु बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं। फिर बस स्टेशन जाकर पहुंचते हैं जहां पर एक बंदा चिल्ला रहा होता है, चलो चलो जल्दी चलो, पर चढ़ जाओ, ये बस जा रही है। फिर रुद्र रघु की तरफ देखते हुए कहता है, गुड बाय रघु। रघु कहता है, गुड लक रुद्र, झई सिटी के लिए। शिफ्ट होता है, झई सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ ट्रैफिक जाम हुआ रहता है, गाड़ी हॉर्न बजा रही होती है और रुद्र एक जगह पर खड़े होकर कुछ सोच रहा होता है कि ये सच में लिंच सिटी से कई गुना ज्यादा बड़ी सिटी है झई सिटी। कोई रुद्र को पीछे से चिल्लाकर कहता है कि तुमको कोई होटल चाहिए क्या। रुद्र पीछे मुड़कर देखता है तो उसको हार्ट टू हार्ट का बैनर दिखाई देता है और उसकी ओनर पूछ रही होती है, क्या तुम मेरे होटल में रुकना चाहोगे यंग बॉय। वो अपने होटल का विजिटिंग कार्ड निकाल के देती है। रुद्र उस विजिटिंग कार्ड को देखकर शर्मा जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये इस समय पर लीगल है क्या। वो होटल ओनर कह रही होती है कि हमारे पास में नियम के साथ में करने वाली और नियम के साथ में नहीं करने वाली दोनों हैं, तुमको जो भी कुछ चाहिए हम सब कुछ देंगे तुमको। रुद्र ये सारी चीजों को देखकर कह रहा होता है घबराते हुए कि ये सारी चीजों की मुझको कोई भी जरूरत नहीं है। रुद्र के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि चलो पहले होटल के कमरे को जाकर चेक करते हैं कि वो साफ और स्वच्छ है कि नहीं। बस आ जाती है। वो बस वाला कहता है कि हम स्टेशन पर आ गए हैं, जो भी यहाँ पर उतरना चाहे वो उतर जाए। रुद्र उस बस को देखकर खुश हो जाता है। रुद्र उस बस की तरफ भागना चालू हो जाता है। भागते हुए कह रहा होता है, रुक जाओ, एक और बाकी है। होटल ओनर फिर कह रही होती है, भागो मत, दूर मत जाओ, हम प्राइस के लिए बातचीत कर सकते हैं। रुद्र बस पे जाकर बैठ जाता है। फिर सिटी मैप को खोलकर वो सोच रहा होता है कि मुझको कोई सस्ता सा घर ढूंढना होगा। फिर कह रहा होता है, मेरे पास में जितने पैसे हैं उसके हिसाब से तो मैं इस जैसी बड़ी सिटी में बहुत कम समय तक टिक पाऊंगा, अकेले बिजनेस स्टार्ट करना तो बहुत दूर की बात है। सीन शिफ्ट होता है सिटी के अंदर का, जहाँ पर कोई कह रहा होता है, क्या आपको टैक्सी की जरूरत है। देख सकते हैं ये लारा होती है जो कि टेलीफोन से फोन कर टैक्सी स्टेशन पर कह रही होती है कि मुझको जैदी गार्डन जाना है टैक्सी ओनर 411 के साथ में। फोन वाला बंदा कहता है, ठीक है मिस, हो जाएगा। लारा उस टैक्सी ड्राइवर का वेट कर रही होती है। फिर वो टैक्सी ड्राइवर आ जाता है, कहता है, लारा मैं यहाँ पर हूँ। फिर लारा उस टैक्सी में जाकर बैठना चालू हो जाती है। कहती है, राजू तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। राजू कहता है, वो लड़की बहुत सुंदर है लेकिन उसकी शादी हो चुकी है। लारा कहती है, उस बदमाश के साथ में सिया बाहर जाना चाहती थी, मैंने तुमको पहले भी बताया था, अब तुम उसको नापसंद करते हो क्या। राजू कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, जिसके बारे में लारा ने बात की हो मैं उसको नापसंद कैसे कर सकता हूँ। राजू पूछता है, हम सिया को लेने लाइब्रेरी जा रहे हैं क्या। लारा कहती है, हाँ हम जा रहे हैं। फिर राजू टैक्सी को स्टार्ट कर देता है, फिर चलाने लग जाता है। शिफ्ट होता है, हमें सिटी लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिया कुछ बुक्स को जमा रही होती है। तभी लारा पीछे से आकर सिया को बुलाती है। सिया कहती है, हाँ तुम यहाँ ला रहे हो। फिर सिया कहती है, मेरी जॉब से थोड़ी देर बाद छुट्टी होने वाली है, अगर तुम लोग आ गए हो तो तुम लोग मेरा वेट करो। लारा कहती है, ठीक है हम तुम्हारा वेट कर लेंगे। अपने मन में सोच रही होती है कि मुझको ये तो पता था कि मेरी फैमिली मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करेगी, लेकिन मेरी फ्रेंड भी ये करेगी, ये मुझको नहीं पता था। सिया के जॉब के खत्म होने का फिर टाइम हो चुका होता है। लारा और राजू बाहर में वेट कर रहे होते हैं। तभी राजू की नज़र सिया पर जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। उसको देख के राजू शर्मा जाता है। लारा सिया की तरफ देखते हुए कहती है, आखिरकार तुम्हारी छुट्टी हो ही गई। सिया राजू से कहती है, हेलो राजू। राजू कहता है, आप कैसे हो सिया। लारा सिया से कहती है, चलो हम पहले पिक्चर देखने चलते हैं, वहाँ एक पिक्चर लगी है जो कि मुझको देखनी है। सिया से कहती है कि तुम आगे वाली सीट पर बैठो। सिया कहती है, ठीक है। लारा फिर राजू से कहती है कि अगला मोड़ लो, फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इसी के चलते समय लारा को उसका फ्रेंड दिख जाता है जो कि प्रकाश होता है। उसको देखने के बाद राजू से कहती है कि गाड़ी को रोको, मुझको प्रकाश दिख चुका है। गाड़ी के रुकने के बाद प्रकाश को चिल्लाना चालू हो जाती है। प्रकाश उन लोगों की तरफ पीछे मुड़कर देखता है, देखते ही साथ कहता है, लारा तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हारे साथ में सिया भी है, ये भी क्या कर रही है। फिर लारा प्रकाश से कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो हमारे साथ में मूवी देखने चलो। तो ना चलते हैं। प्रकाश कहता है, ठीक है। प्रकाश फिर टैक्सी का दरवाजा खुलकर अंदर घुस जाता है। लारा कहती है राजू से कि ये मेरा फ्रेंड और मेरा कलीग है। जो पीछे देखते हुए कहता है, हेलो प्रकाश। प्रकाश भी कहता है, हेलो राजू। लारा के कान के पास आते हुए प्रकाश कहता है कि इस महीने की सैलरी मुझको नहीं मिली है, इस महीने की सैलरी अगले महीने की सैलरी के साथ में मिला कर देंगे मुझको। राजू इन सारी बातों को सुनने के बाद प्रकाश से कहता है कि चिंता मत करो मेरे दोस्त, तुम्हारा बिल मैं पे कर दूंगा, टिकट की कॉस्ट कितनी ही होगी। फिर प्रकाश कहता है, लेकिन ये। राजू कहता है, दोस्त शर्मिंदा मत हो, ये मेरे लिए सिर्फ एक कार ट्रिप है, तो तुम्हें पता है आजकल टैक्सी लेना कितना महंगा है। प्रकाश कहता है, चलो ठीक है, जब मुझको मेरी सैलरी मिल जाएगी तब मैं तुम सबको तुम्हारी मनपसंद चीजें खिलाऊंगा।
सीन शिफ्ट होता है रुद्र की तरफ। रुद्र एक बिल्डिंग पर गया होता है जहाँ पर वो 35 रुपीज पर मंथ का रूम सुनकर हैरान हो गया होता है। मैनेजर कह रही होती है अगर तुम इस कमरे का खर्च नहीं उठा पा रहे हो तो तुम कॉमन रूम में जाकर रहो, उसका 50 पैसा है। रुद्र कह रहा होता है कहाँ है? सिटी में तो पहुंच गया है, लेकिन अब सिया से मिल पाएगा क्या या फिर रुकावटें आएंगी? आप देखते रहिए हमारे साथ में। ये स्टोरी देवियों और सज्जनों आज के लिए बस इतना ही।